अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। चंद्रनगर पुलिस ने शहर से बच्चों को अगवा करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की तफसीलात मादापुर के डीसीपी विनीत ने मीडिया को बताई। उन्होंने कहा कि ये गिरोह छोटे बच्चों को अगवा करके फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 बच्चियों और 2 बच्चों को बाजियाब कराया। डीसीपी ने बताया है कि 25 अगस्त को इस गैंग ने लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर 1.5 साल बच्चे को अगवा किया था। इसी तरह काचीगुड़ा से 5 साल बच्ची, लिंगमपल्ली से एक और बच्ची को उठा लिया गया। गुज़िश्ता साल भी उन्होंने एक 5 साल बच्चे को अगवा किया था। ये गिरोह घरों के पास नजर रखता और जहां बड़े लोग मौजूद ना हो वहां से बच्चों को उठा ले जाते थे। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी के बच्चे लापता हो तो फौरी तौर पर मुकामी पुलिस से रुजू करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज तेलुगु बोलने वाली रियासतों के तमाम 60 एमपीज़ पर जोर दिया है कि वो आइंदा नायब सदर के इंतखाब में अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें। उनका कहना था कि कौमी सियासत में तेलुगु लोगों की शनाख्त खतरे में है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो नायब सदर के ओहदे के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को वोट चोरी से बचाएं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया ब्लॉक के नायब सदर के उम्मीदवार हैं, ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कामकाज पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया। उनके ख्याल में हिंदुस्तानी आइन को इस वक्त सबसे बड़े चैलेंज दरपेश हैं। अपनी हिमायत के लिए मुहिम चलाते हुए हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने मौजूदा तरीके से काम करता रहा तो हिंदुस्तान में जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। रुकन कौंसिल की कविता ने बीआरएस कायदीन हरीश राव और संतोष कुमार के खिलाफ लगाए सनसनीखेज इल्जाम। बीआरएस पार्टी में हलचल। सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस की कविता ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत हर लम्हा केसीआर का जाप अलाप रही है। बारिश और सैलाब की सूरत हाल में अवाम को सहारा देने की पोजीशन में ये हुकूमत नहीं है। वो आज अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि हम जब एमपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे तो केसीआर हमें 6 माह पहले ही यूरिया के सिलसिले में अलर्ट करते थे। कालेश्वरम जैसे कभी खत्म न होने वाले असासे में मेडीगड्डा एक छोटा सा हिस्सा है। केसीआर ने तेलंगाना के लिए पानी लाने के मकसद से 6 से 7 माह तक मुसलसल रिसर्च की। केसीआर को ना खाने की परवाह होती थी और ना ही पैसे की। कविता ने कहा कि आज केसीआर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जबकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को अवाम 2 साल तक याद रखेंगे। केसीआर पर बदनुमानी का दाग कैसे आया, इस पर बीआरएस कायदीन को गौर करना चाहिए। केसीआर के करीब रहने वालों की वजह से बदनुमानी का दाग लगा है। केसीआर पर बदनुमानी का इल्जाम लगाने में हरीश राव और साबिक रुकन राज्यसभा संतोष कुमार का किरदार है। उन्होंने कहा कि आज ऐसी नौबत आ गई है कि केसीआर को रेवंत रेड्डी जैसे लोग भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मेरे खिलाफ हरीश राव और संतोष ने कितनी ही बार साजिशें की, मगर मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। हरीश राव और संतोष के पीछे रेवंत रेड्डी हैं। संगारेड्डी में कलेक्टर ने बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-इत्तिमाम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप इम्तिहानात की तरबियत का आगाज किया। जिला कलेक्टर पी प्रवनिया ने उम्मीदवारों पर जोर दिया है कि वो पसमानदा तबकात की बहबूद महकमे के ज़ेर-ए-इत्तिमाम हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली मुफ्त तरबियत का फायदा उठाएं। कलेक्टर ने जिले बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-इत्तिमाम संगारेड्डी में पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले गरीब खानदानों के नौजवानों के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप इम्तिहानात, RRB, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानात और बैंकिंग इम्तिहानात के लिए तरबियती क्लासों का इफ्तिताह किया। राजस्थान के इलाके चौरों में पीर के रोज उस वक्त लोग दहशत में मुब्तला हो गए जब अचानक एक जगह की जमीन तकरीबन 50 फीट गहराई तक अंदर धंस गई। जमीन धंसने का यह वाकया सरदार शहर में सोनपालसर गांव के पास का बताया जा रहा है। गांव में अचानक पुरसरार तरीके से जमीन धंसने से एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये खबर गाँव में आग की तरह फैल गई और फिर लोग उसे देखने के लिए तेजी से जमा होने लगे। फिलहाल मुकामी लोग दहशत में हैं और फिक्र में है कि कहीं जमीन धंसने का वाकया किसी बड़ी आफत की तरफ इशारा तो नहीं। जगतियाल के बेरपुर मंडल के थुंगूर में कुत्ते के काटने से एक 3 साला बच्चा इंद्राला रक्षित की मौत वाक़ई हो गई। गाँव वालों के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते रक्षित पर कुत्तों के ग्रुप ने हमला किया था। बादशाह वो नाले में गिरकर जख्मी हो गया। अगरचे अस्पताल में दाखिल किया गया और उसके जख्मों का इलाज करवाया गया, लेकिन मुबैना तौर पर उसे एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगाई गई। 4 दिन कबल जब बारिश शुरू हुई तो उसके मुंह से झाग आने लगा। उसके अहले खाना ने उसे हैदराबाद के नीलेफर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत।
जिले के भी असबाद के कोटाला मंडल मुस्तफर में आज बीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से कोटाला R&B सड़क पर बीआरएस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS की हिदायत के मुताबिक बीआरएस पार्टी कायदीन व साबिक़ मंडल परिषद सुदूर विश्वनाथ ने बीआरएस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर बीजेपी और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज धरना करते हुए रास्ता रोका। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ गलत प्रोपेगेंडा करते हुए बीआरएस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेलंगाना के अवाम कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ सब कुछ जानती है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस कायदीन को इंतबाह देते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी के खिलाफ गलत बयानी से गुरेज करें, वरना आने वाले लोकल बॉडी इंतखाबात में अवाम कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। जगतियाल में सीसी कैमरे जराइम पर काबू पाने और मामलात को हल करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जगतियाल जिले SP अशोक कुमार IPS का खिताब। लोग अपनी जाती हिफाजत के लिए सीसी कैमरे लगाएं। सीसी कैमरे जराइम पर काबू पाने, मुकदमात को हल करने और अमन और अमान को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करते हैं और जराइम को बड़ी हद तक रोक सकते हैं। रजावानी प्रोग्राम में मौसूल अवामी दरख्वास्तों को जल्द हल किया जाए। इन ख्यालात का इजहार जिला कलेक्टर B सत्यप्रसाद ने आज जुमला 31 दरख्वास्तें मौसूल हुई। जिला कलेक्टर B सत्यप्रसाद ने कहा कि अवामी समाअत की अर्जियों को जल्द हल किया जाना चाहिए। आज हर पीर की तरह कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में मुनक्किदा अवामी समाअत पर रजावानी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर BS लता और RDO मधुसूदन के साथ अवाम से शिकायत और दरख्वास्तों की समाअत की। कांग्रेस पार्टी PCC ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व शुमाली कायद बंडा शंकर को T जीवन रेड्डी ने आज इंदिरा भवन जगतियाल में बैनुल-अक़वामी अमन अवार्ड अपने हाथों हवाले करते हुए मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि 27 अगस्त को ये बावकार अवार्ड मॉनिटरी पीस फाउंडेशन की जानिब से रेडिसन होटल चंडीगढ़ में मुनक़्क़िद अवार्ड तकसीम तकरीब में अमन, इंसानियत और समाजी खिदमात के एतराफ़ में गवर्नर ऑफ पंजाब गुलाब कटारिया के हाथों नवादा किया था। इससे कबल भी वर्मा बुक ऑफ रिकॉर्ड, तेलंगाना बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से भी कई एक एजाज़ात और अवार्ड हासिल कर चुके हैं। जिले में मुसलसल बारिशों से मुतासर इलाकों का बोधन के रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी और कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने मुआयना किया। उन्होंने यांच, सापुर, मितापुर और कोसली में पानी में डूबी फसलों, तबाहशुदा सड़कों और बरक़ी तंसीबात का जायजा लिया। MLA ने मुतासरा किसानों को दिलासा देते हुए कहा कि हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी और नुकसानात की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके मुआवजा फराहम किया जाएगा। जिले के बियासोबाद के कागजनगर की कोर्ट ने गांव के मेन डैम में पानी नहाने की गलती 3 नौजवान गए हुए थे, लेकिन पानी की गहराई ज्यादा रहने की वजह से एक 10वीं जमात का नौजवान 15 साल अंकित पानी में गरकाब हो गया। 2 नौजवान बच गए। इसकी तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने पानी में गरकाब होने वाले नौजवान को 5 घंटों की तलाश के बाद नाश को निकाल लिया। इस जिले में कागजनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कलवाकुंडा संजय रुकन असम्बली कोरटला और जनाब कलवाकुंडला विद्यासागर राव डिस्ट्रिक्ट के सदर बीआरएस पार्टी व साबिक़ रुकन असम्बली कोरटला की हिदायत पर बीआरएस पार्टी कायदीन ने राजेश्वर राव पेट्रोप्रिस पंप का दौरा करते हुए इसमें पानी लाकर तेलंगाना तली मुजस्समे को धोया गया। इस तकरीब में साबिक़ जिले परिषद चेयरमैन D वसंता सुरेश के अलावा हल्का असम्बली कोरटला के बीआरएस पार्टी कायदीन ने शिरकत की। जगतियाल जिले के मुस्तक़र जगतियाल में वाक़े रूबी फंक्शन हॉल में सदर मिल्लत इस्लामिया जगतियाल अब्दुल बारी की सदारत में मुनक़्क़िदा मिल्लत इस्लामिया कमेटी के ज़ेर-ए-इत्माम मुनक़्क़िदा जलसे तक़सीम अवार्ड तकरीब में जनाब आमिर खान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत, जनाब जीवन रेड्डी साबिक़ रुकन क़ानून साज़ कौंसिल ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूस ही शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर नामानिगार सियासत कतलापुर के फर्जंद मोहम्मद मुसीब, जिन्होंने लॉसेट में 57वां रैंक हासिल किया, जनाब आमिर खान साहब न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत ने उन्हें अवार्ड और तमग़े के अलावा तौसीफ़नामा हवाले किया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद मुबीन बादशाह एडवोकेट कोरटला, मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी नामानिगार रियासत सियासत कोरटला के अलावा दीगर मौजूद थे। हल्के असम्बली जूकल के बीआरएस पार्टी साबिक़ रुकन असम्बली व पैनल स्पीकर हनुमंत शिंदे ने पेटलम के अम्बेडकर चौराहे पर बीआरएस कायदीन के हमरा असम्बली में KCR और हरीश राव के साथ CM रेवंत रेड्डी ने गलत अल्फाज इस्तेमाल करने पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनन है। इन ख्यालात का भी इजहार किया।
कोटला टाउन के वार्ड नंबर 17 मोहल्ले गंगम पेट के साबिक काउंसलर मोहतरमा सफरादबी, डिस्ट्रिक्ट नायब महिला कांग्रेस पार्टी AR अकबर, साबिक सदर कांग्रेस पार्टी कोटला टाउन की ज़ेर क़ियादत वार्ड नंबर 17 के तकरीबन 200 नौजवान और ख़वातीन ने जुवाड़ी नरसिंह राव इंचार्ज हल्का असम्बली कोटला कांग्रेस पार्टी, जुवाड़ी कृष्णा राव रियासती कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी में कांग्रेस हुकूमत की तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासर होकर कांग्रेस पार्टी में शुमूलियत इख्तियार की। जनाब जुवाड़ी नरसिंह राव ने इस मौके पर की गई तकरीर में कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 18 माह के दौर में तमाम मुस्तहिक़ इस्तिफ़ादा कुनंदगान को राशन कार्ड न सिर्फ मंजूर किए गए बल्कि राशन कार्ड की दुकानों पर बारीक चावल तकसीम किए जा रहे हैं। मरकज़ी मीलाद कमेटी हनमकुंडा वरंगल के मौलाना मोहम्मद अफजल अली शाह नाज़िम मदरसे जामिया बरकातिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी मीलाद कमेटी हनमकुंडा वरंगल की जानिब से 30वां सालाना जश्न मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख 4 सितंबर साल 2025 से बरोज़ जुमेरात बाद नमाज़ इशा मनाया जा रहा है। इस अज़ीम शान जलसे में मुक़ामी उलमाए कराम के अलावा आलमी शोहरत याफ्ता खतीब व मुसल्लह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हमाद रज़ा साहब मुरादाबादी, जामिया माक़ूलात व मनक़ूलात आले रसूल खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शाकिर हुसैन सैफी, उस्ताद सदर शोबे इफ्ताई दारुल उलूम महबूब सुबहानी कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र, मुक़ामी उलमाए कराम के मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाकिर नूरी हैदराबाद, हज़रत मौलाना ख्वाजा जाफ़रुल आबिदीन रिज़वी साहब वरंगल, सैयद मखदूम मोहिउद्दीन क़ादरी तेलुगु ज़बान के मुक़र्रिर होंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का माहौल इंतज़ाम किया गया है। सब कलेक्टर बोधन विकास महादेव ने बोधन में गणेश विसर्जन के रोज़ मौसम इंतजाम के लिए महकमे बल्दिया, बरखी, पुलिस और रेवेन्यू अहदेदारों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग तलब की। सब कलेक्टर ने मीटिंग में मौजूद DE म्यूनसिपलिटी को गणेश जुलूस गुजरने के रास्तों पर मौजूद गड्ढों और सड़कों के दोनों जानिब मौजूद दरख्तों की आटों को कटवा देने की हिदायत दी और DE इलेक्ट्रिक को बिला खलल बरखी फराहम करने और गणेश जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर झूलते हुए बरखी तारों को ऊंचा उठाने की हिदायत दी और महकमे आबकारी व नशेबंदी को सेंधी व शराब की दुकानात बंद करवाने और फायर सर्विस को माहिर तैराकों को विसर्जन के मकाम पर तैनात करने की हिदायत दी। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन को अमन अमान की बरकरारी के लिए जायद पुलिस दस्ता तलब करने की हिदायत दी। महकमे रेवेन्यू को गणेश जुलूस और विसर्जन की फिल्मबंदी करने की भी हिदायत दी गई। गणेश सार्वजनिक कमेटी बोधन के कन्वीनियर M सीनो ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ बोधन में मरकज़ी गणेश जुलूस 6 सितंबर हफ्ते के रोज़ मुकर्रर मुहर्रम के मुताबिक चक्रेश्वर मंदिर से दोपहर 12:21 पर निकलेगा, जो हस्बी रिवायत बोधन शहर की मुख्तलिफ गलियों से गुजरेगा। उन्होंने गणेश भक्तों से अकीदत के साथ जुलूस में शिरकत करने की अपील की। लाडी के हाजीपुर के जेतिया तांडा में हालिया तूफानी बारिशों से सड़क और बरखी ट्रांसफार्मर्स को भारी नुकसान होने पर साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण ने इलाके का दौरा करके रुकन असेंबली से नुमाइंदगी करके तमाम मसाइल हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर शामिल सुखेंद्र डी, साइलू, लक्ष्मण नायक, लड्डू नायक, सीताराम, श्रीकांत, वेंकटेश नायक, चंद्र नायक, पांडू नायक, बाला नायक व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासाबाद के कागजनगर DSP B रामंजम को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अहदे पर तरक्की दिए जाने पर आज DSP कागजनगर रामंजम ने बियासाबाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांतिलाल सुभाष IPS से मुलाकात करते हुए पौधा पेश करने पर दिल्ली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांतिलाल सुभाष IPS ने एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का अहदे पर तरक्की हासिल करने वाले B रामंजम को ASP के अहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुकामी इदारों के इंतखाबात में BC तबकात को 42% रिजर्वेशन देने से मुताल्लिक़ असम्बली में कांग्रेस हुकूमत की करारदाद पर आज कांग्रेस भवन में जश्न मनाया गया। इस मौके पर रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी नरेश जाधव ने कहा कि राहुल गांधी के जितना आबादी उतना हिस्सा नारे के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तारीखी फैसला करते हुए BC तबकात को इंसाफ फराहम करने की राहें हमवार की है। जिले के बियासाबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांतिलाल सुभाष IPS ने IPS के रोज़ मसाइल से मुतालिक प्रजावानी और अवामी दरबार का एहतमाम करते हुए जिले के 15 मंडलों में पुलिस महकमे से मुतालिक मौजूद अवामी मसाइल के बारे में प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए मुतालिका पुलिस स्टेशनों के जिम्मेदारों को फ़ोन के जरिए मसाइल की फौरी यकसुई करने की हिदायत जारी की।
तेलंगाना ऑल पेंशनर्स यूनियन की जानिब से पीर की रोज़ यौम मुखालिफ पेंशन दिन मनाते हुए कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर यूनियन नुमाइंदों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट को दो पेंशन देने वाली मरकज़ी हुकूमत 40 बरस तक अवाम की खिदमत करने वाले मुलाजिमीन को पेंशन से महरूम रख रही है, जो इंतहाई नाइंसाफ़ी है। LRD के मुतवत्तिन मासूम अली खान मरहूम मौदफ महकमे बरक़ी के फर्जंद मसूद अली खान लाइन इंस्पेक्टर महकमे बरक़ी में अपनी 35 साल बेहतरीन खिदमात के बाद मंडल राजमपेट में वजीफे पर सुबुकदोश होने पर महकमे बरक़ी एम्प्लॉयज़ यूनियन अहदेदारों ने उन्हें विदाई तक़रीब मुनक़्क़िद करते हुए गुलपोशी व शालपोशी करके तहनीत पेश की और उनकी बेहतरीन खिदमात की सताइश की। मसूद अली खान, साबिक़ वार्ड मेंबर मोहम्मद यूसुफ अली खान, यूनुस अली खान, अयूब अली खान, मेट्रो इलेक्ट्रिकल्स LRD के बड़े भाई व दीगर मौजूद थे। मार्केट कमेटी ऑफिस पेटलम पर रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा कल्याण लक्ष्मी और CM रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तहसीलदार राजा नरेंद्र गौड़, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर G हनुमानलू, मोहन रेड्डी, साई रेड्डी, मुरलीधर गौड़, शेख नदीर, मोहम्मद इमरोज के अलावा चेक हासिल करने वाले मुस्तफीदीन व दीगर मौजूद थे। बिदर शहर के गांधीगंज पुलिस स्टेशन और न्यू टाउन पुलिस स्टेशनों ने कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत का गैर कानूनी गुटखा और पान मसाला जब्त कर लिया और 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और अदालती हिरासत में भेज दिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिमीन का ताल्लुक बिदर और हैदराबाद से है। गिरफ्तार मुलजिमान हुकूमत से इजाज़त हासिल किए बगैर बिदर शहर के कोलार इंडस्ट्रियल इलाके में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला तैयार कर रहे थे। वो बिदर शहर के चदरी बिस्वाना मंदिर के करीब मरकजी मुलजिम के घर में जखीरा कर रहे थे। वहाँ से उसे मुल्क के दीगर रियासतों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत दीगर रियासतों में फरोख्त कर रहे थे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरमसरत मौके पर नायाब और अज़ीमुशान रूहानी इज्तिमा के सिलसिले में मोए मुबारक और दीगर 85 तबरुकात शरीफ की ज़ियारत का अहतमाम किया जा रहा है। इस बाबरकत ज़ियारत का इनेकाद खादिम आथार मुबारक सैयद यूसुफुद्दीन क़ादरी चिश्ती रफ़ाई की निगरानी में उनके मकान मालापल्ली निज़ामाबाद में अमल में आएगी। तफसीलात के मुताबिक ये पुरनूर और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम 2 रोज़ा होगा। पहली ज़ियारत ख़वातीन के लिए 2 सितम्बर बरोज़ मंगल 9 रबीउल अव्वल सुबह 10:30 बजे से कराई जाएगी, जबकि मर्दों के लिए दूसरी ज़ियारत 3 सितंबर बरोज़े चहारशंबा 10 रबीउल अव्वल उसी वक्त मुनक़्क़िद किया जा रहा है। 4 सितंबर को जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के लिए सुबह 10:30 पर मालापल्ली मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मौके पर दायरीन को मोए मुबारक की ज़ियारत के साथ साथ दीगर 85 मुतबरक आसार भी दिखाए जाएंगे। अमेरिका से वापसी पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर तेलंगाना जागृति के कायदीन और कारकुनों ने कविता का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर जागृति के कारकुनों ने गुलदस्ता पेश किया और नारे बुलंद करते हुए अपनी मसरत का इजहार किया। इस्तकबाल के इस मंजर में जोश खरोश नुमाया देखा गया और कायदीन ने कहा कि कविता की क़ियादत में जागृति की सरगर्मियाँ मजीद मुस्तहकम होंगी। पंजागुट्टा फ्लाईओवर की साइड वॉल से एक तेज रफ्तार बाइक टकरा गई, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार 3 नौजवान पुल से नीचे गिर गए। ये वाकया आधी रात के वक्त पेश आया, जब वो बेगमपेट से बंजारा हिल्स की तरफ जा रहे थे। इस वाक़े के बाद मुकामी लोग हैरान रह गए। मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वक़ू का मुआयना किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। बीवी ने खौलता हुआ तेल डालकर शोहर का कर दिया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक चेन्नई के कोलथूर इलाके के लक्ष्मी नगर से ताल्लुक रखने वाले बयान इसी तरह जारी माह की 9 तारीख की रात भी वो नशे में घर पहुंचा और बीवी से झगड़ा किया। बरहमी के आलम में बीवी निशा ने 10 तारीख की सुबह उबलता हुआ तेल लाकर कादर बादशाह पर डाल दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह झुलस गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जामर ना हो सका। पुलिस ने इस मामले में बीवी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी।
इलाके बाजूपली में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक मां ने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। उसने अपने 8 माह के शेरख्वार बच्चे और 3 साल के बेटे के साथ ये इंतहाई इक़दाम किया। इस वाक़े में दोनों बच्चे पानी में डूबकर हलाक हो गए, जबकि मुकामी अफराद ने मां को बचा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि खानदानी झगड़ों के सबब खातून ने ये इंतहाई इक़दाम किया। मजीद तफसीलात का है इंतजार। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर अवामी शिकायत सुनने के दौरान हमला किया गया। बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक इस हमले में रेखा गुप्ता के सर पर मामूली चोट आई, ताहम वो महफूज है और हमलावर को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में हमलावर ने अपना नाम राजेश बताया, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला 44 साला शख्स है। उसके पास से आधार कार्ड भी बरामद हुआ, जिस पर राजकोट के कोठारिया रोड गोकुल पार्क का पता दर्ज है। पुलिस उसके अज़ाइम जानने की कोशिश कर रही है और राजकोट पुलिस वज़ीर आला के करीब गया। पहले उसने कुछ कागजात दिए और फिर अचानक जोर से चीखते हुए हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि उसने एक बैग भी साथ रखा था। वाक़े के बाद बीजेपी ने इसे सियासी साजिश करार देने का खदशा जाहिर किया। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान से साइबर मुजरिमों ने 1,80,000 रुपए ठग लिए। साइबर मुजरिमों ने शिवानी के नाम से एक डेटिंग ऐप पर उस नौजवान से दोस्ती की। व्हाट्सएप नंबर हासिल करके मुताशरा शख्स के साथ चैटिंग शुरू की। रात के 1 बजे शिवानी ने नौजवान से वीडियो कॉल करने की ख्वाहिश जाहिर की। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में एक कार ने दहशत मचा दी। ये वाकया पीर की अलग सुबह उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार सुचित्रा सेंटर में वाक़े शॉपिंग मॉल में घुस गई। इस हादसे का मंजर वहां नस्ब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कार के शॉपिंग मॉल में दाखिल होने के बाइस शीशे के दरवाजे टूट गए और काफी नुकसान हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार तेज रफ्तारी से घसीटते हुए शोरूम में घुस पड़ी। खुशकिस्मती की बात यह रही कि वहां कोई मौजूद नहीं था। हादसे के बाद ड्राइवर कार को पीछे लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। रियासत तेलंगाना के महबूबनगर जिले में एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। अडाकोला मंडल के काटावरम स्टेज के करीब कौमी शाहरा पर एक खान की ट्रैवल्स की बस ने आगे से गुजरने वाली कंटेनर लॉरी को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से प्रोदुटूर जा रही थी। महलूकीन की शनाख्त 70 साला अशरफ उनीसा, 35 साला हसन और 45 साला एलम्मा के तौर पर हुई है। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए महबूबनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त बस में जुमला 31 मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के चिनूर ब्रांच SBI घोटाला स्कैम में मुलव्विस मुलजिमीन को गिरफ्तार करने पर बैंक सारिफीन ने बैंक के सामने बड़े पैमाने पर जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और महकमे पुलिस की सराहना करते हुए पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा, जयपुर ACP चिनूर कोटापल्ली पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मुलजिमीन से सोना और नकद रकम बरामद करने पर पुलिस को मुबारकबाद दी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने एक बार फिर खबरदार किया है कि तेलंगाना में आइंदा दिनों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश के इम्कानात हैं। खासतौर पर आज जिले कुमरम भीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट और कामारेड्डी में भारी बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों तक मौसम ज्यादातर अबर आलूद रहेगा। बिजली कड़कने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। कई अजला में वक्फे से बारिश के पेश नजर येलो अलर्ट कर दिया गया है जारी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।